ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम ये गाना सुनते हैं या फिर गाते हैं, हमारे अंदर एक बहुत ही इमोशनल सी फीलिंग जाग जाती है और वो फीलिंग होती है ग्रैटिट्यूड की। तो आज दोस्तों, मैं जिस विषय में बात करने जा रही हूँ वो है ग्रैटिट्यूड, और हम मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड की बात करेंगे कि ये हमारे जीवन में कैसे असर करता है। और हम सब इस विषय में जानते हैं पर करते नहीं हैं, और शायद या फिर हम इसको अच्छे से नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज फिर से एक एपिसोड धन्यवाद का जादू लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, और वो भी एक बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं एक सफ़र धन्यवाद का, जो आपको खुशी से भर देगा। जैसे कि एक बच्चा एक नए खिलौने के साथ खेलता है और इतना खुश होता है, उसी तरह से आप भी इसको जान के उतना ही खुश हो जाएंगे। तो धन्यवाद का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सोचो कि आप एक बुफे में हो और ज़िंदगी वहाँ पे आपकी लाइफ जो है एक मास्टर शेफ़ की तरह है, जो आपको सारी मज़ेदार चीज़ें, लाइफ की जितनी भी मज़ेदार चीज़ें हैं, सर्व करती है। और धन्यवाद या ग्रैटिट्यूड, उस पर वो स्पेशल सॉस है, जो सब चीज़ों को स्वादिष्ट बना देता है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो हमें जो कुछ भी मिला है, हम उसका आनंद बहुत अच्छे से लेते हैं। ये उन छोटी-मोटी और बड़ी चीज़ों का शुक्रिया अदा करना है, जो ज़िंदगी ने हमें दी हैं। चाहे वो एक दोस्त की मुस्कुराहट हो या फिर एक अचानक से फ़ोन कॉल आया हो, कुछ भी हो सकता है। और जैसे आप देखिए, हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है जो फ्री में है, हमको मिलती है। हम उसका शुक्रिया अदा करें। हम इस धरती पे, इस सृष्टि पे रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। हम अपने इस शरीर का शुक्रिया अदा करें जो भगवान ने दिया है। उस घर का, उस पानी का, उस धूप का, कितनी चीज़ें हैं दोस्तों, हर चीज़ का शुक्रिया हम अदा कर सकते हैं। चलो अब एक फ़ायदे की बात करते हैं। धन्यवाद जो है सिर्फ़ एक अच्छी-सी फ़ीलिंग नहीं है दोस्तों, ये एक जादू की तरह है, जो आपकी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना देता है। ये हमारी ज़िंदगी से स्ट्रेस कम कर देता है। जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हमें कोई बुरे विचार आते ही नहीं, हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, दोस्तों के बारे में, लोगों के बारे में। तो ना हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, ना हमें डिप्रेशन होती है, ना कोई जेलसी होती है, ना एंग्ज़ायटी होती है, और ये हमारे मूड को भी बहुत अच्छा बनाता है और साथ में सोने में भी बहुत मदद करता है। जैसे एक अच्छी नींद वाली आने वाली दवा हो हमारे लिए। तो बताइए, कौन इस ग्रैटिट्यूड के मैजिक को सीखना नहीं चाहेगा? मैं तो इस ग्रैटिट्यूड के साथ ही जीती हूँ, हमेशा इसके साथ रहती हूँ। मैं तो इस बात का भी ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपके सामने अपनी बात को कह सकूँ, इसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन रुक जाइए दोस्तों, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग जो हैं, इसमें गलती कर जाते हैं। चलिए यहाँ भी एक उदाहरण लेते हैं। इमेजिन करिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं, और एप्रिसिएशन क्या होगा, जैसे आपने वहाँ कोई आउटफिट देखा, वो आपको बहुत अच्छा लग गया और आपने उसको एडमायर किया और उसको मतलब एप्रिशिएट किया। लेकिन ग्रैटिट्यूड वो मोमेंट होगा जब ज़ोर से हँस के आप उस आउटफिट की प्रशंसा करेंगे।
तो आपको समझ आ गया होगा कि एप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ किसी चीज़ को या किसी के काम को एप्रिशिएट करना होता है, पर ग्रैटिट्यूड वो होता है कि जब हम उससे आगे जाके उस इंसान के या उस मोमेंट के, उस पल के शुक्रगुज़ार होते हैं। ग्रैटिट्यूड एक ज़मीन की तरह है, जिस पर हम एप्रिसिएशन को उगाते हैं, उसका पौधा लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ग्रैटिट्यूड एक अगर ज़मीन की तरह है तो वो बहुत वास्ट है और उसके ऊपर अगर हम एप्रिसिएशन का पौधा लगाते हैं, तो वो उससे कम है और छोटा है। जब तक आप ग्रैटिट्यूड में नहीं होंगे, आप किसी को एप्रिशिएट कर ही नहीं पाएँगे। क्योंकि अगर आप किसी को ऊपर से एप्रिशिएट करते हैं, तो वो एप्रिसिएशन नहीं होती है। लेकिन जब ग्रैटिट्यूड में रह के आप एप्रिशिएट करते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करें उस महान व्यक्ति की, जो कि बॉलीवुड के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, अमिताभ बच्चन, उनसे ही कुछ सीखें। बिग बी जो हैं एक ग्रैटिट्यूड मास्टर हैं, जो हर पल अपने फैन्स, अपने क्रू, अपने कैरियर का शुक्रिया अदा करते ही रहते हैं। चाहे वो एक ब्लॉकबस्टर हिट हो या फिर एक सिंपल सा ट्वीट हो, ग्रैटिट्यूड के बिना उनकी अधूरी है ज़िंदगी। वो हर जगह ग्रैटिट्यूड को ही दिखाते हैं और व्यक्त करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड कोई थैंक्स गिविंग डे नहीं है कि थैंक्स गिविंग डे में साल में हमने एक बार किसी का शुक्रिया कर दिया और जी हो गया। तो आपको जानना होगा, आप एक छोटे बच्चे हों या फिर आप एक अनुभवी इंसान हो, याद रखिए ग्रैटिट्यूड हर दिन का एक सेलिब्रेशन है, जो हर एक इंसान को अलग तरीके से खुशी देता है। तो दोस्तों, सेलिब्रेट करिए इसको, खुश रहिए। आज की वीडियो यहाँ हम ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक टोस्ट करते हैं ग्रैटिट्यूड के नाम। तो धन्यवाद आप सभी को जो आज हमारे साथ हैं, और याद रखना ग्रैटिट्यूड को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा दोस्तों। इसकी पावर बहुत होती है। आप इसको अपनी ज़िंदगी में अपना के देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि इसकी पावर कितनी है। अगली वीडियो तक स्टे ऑसम, ग्रेटफुल और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अलविदा दोस्तों। दोस्तों, मेरी खासी फ़ोक टेल्स की वीडियो को भी देखिए और प्यार दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को अपनाया हुआ है आपने, या आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि उससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है दोस्तों, ताकि दूसरे भी उससे कुछ सीख पाएँ। तो अगली वीडियो तक बाय, थैंक यू।